विद्यार्थियों बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि अगला वीडियो मैंने बना दिया है। एक पहला वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले भी रचनाओं पर मैंने लिखवाया तो नहीं था, मगर बोल बोलकर मैंने पढ़ा दिया था। मगर अब बच्चों की डिमांड थी कि सर आप लिखवा दिया करिएगा। अब मैंने बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखवा दिए हैं ना बच्चों, यानी कि लिख दिए हैं बच्चों। इनके उत्तर तो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आप लोग सुनते जाइए, उत्तर बताता मैं जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्लास 10th रेडी रहो। ठीक है बच्चों। भारत हिंदू युग के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम। बच्चों क्या पूछा क्वेश्चन, भारत हिंदू युग के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम। तो आपको पता है भारत हिंदू हरिश्चंद्र ही हैं, क्योंकि इनके नाम से ये युग पड़ा, इसीलिए इसको भारत हिंदू युग कहा गया। तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है बच्चों, ये भारत हिंदू युग के दो प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर दूसरा जानना तो बालकृष्ण भट्ट भी माने जाते हैं इस युग के प्रसिद्ध लेखक। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। तो बच्चों आपको पता है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक माने गए हैं। और यह भी कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उस युग के प्रसिद्ध लेखक थे। हैं तो बच्चों आप लोग ये लिखते चलिएगा उत्तर। दूसरा बेटा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। अब तुम जानते हो शुक्ल जी कौन है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, एक तरीके से हिंदी साहित्य के जनक कहे गए उनको। तो कहने का मतलब ये है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध शुक्ल युग के एक लेखक हैं, और महादेवी वर्मा भी शुक्ल युग की प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? फिर है शुक्ल उत्तर युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। बच्चा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम लिया जा सकता है, नंद दुलारे वाजपेयी का भी नाम लिया जा सकता है, महादेवी वर्मा का भी नाम लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, आदिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए बच्चा। आदिकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन है बच्चा? चंद बरदाई, जिनका महाकाव्य ग्रंथ है जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, परमल रासो जो जगनिक का है, खुमार रासो जो दलपत विजय का है। मतलब ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो उसमें से मैंने दो कहे, मैंने तीन नाम बताए आपको। कौन कौन से? चंद बरदाई, जगनिक और दलपत विजय, ये तीन प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आदिकाल के बच्चा के नाम बताइए बेटा। भक्तिकाल के दो प्रमुख कवियों में से तुलसीदास, कबीरदास जो प्रमुख हैं। सूरदास भी उसमें से तीन तो प्रमुख ही हैं, तुलसी, सूर, कबीर, ये तीन प्रमुख हैं भक्तिकाल। अब कह रहे हैं भक्तिकाल को बेटा कई डिवाइडों में बांटा गया है, मतलब कई भागों में बांटा गया है, और भाग के भी भाग है उसके। ठीक है, आपको बता देंगे। अब कहा जा रहा है सगुण भक्त शाखा के दो प्रमुख के नाम बताइए। सगुण भक्त शाखा के कवियों के नाम आप जानते ही जानते हैं। कौन कौन से हैं सगुण भक्त शाखा के? अब मान लो रसखान भी आते हैं, मीरा, सूरदास सबसे प्रमुख जो हैं। सूरदास सगुण भक्त शाखा के सबसे प्रमुख है, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के अभी भी नाम आएंगे तब पता चल जाएगा। अब बेटा निर्गुण भक्त शाखा के प्रमुख दो कवियों के नाम बताइए बेटा। कबीरदास प्रमुख हैं, मलिक मोहम्मद जैसी का भी नाम लिया जा सकता है। ठीक है बच्चा, मगर ये क्या है, वो डिवाइड भागों में है। मगर अगर ऐसे कहा जाए कि निर्गुण और सगुण के प्रमुख कवि कौन है, तो सगुण के सूरदास माने गए प्रमुख, और निर्गुण के कबीरदास प्रमुख माने गए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बेटा, अब आया ज्ञान मार्गी शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ज्ञान मार्गी शाखा में कौन से आते हैं कवि बेटा? अब बेटा आप लोग जान लो कि हर एक डिवाइड को अलग अलग कर दिया गया। निर्गुण शाखा की दो शाखाएं बनी हुई हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। अब ज्ञान मार्गी शाखा के पहले कवियों के नाम जान लो कौन कौन से हैं। कबीरदास, दयाल, नानक, नानक जी। ठीक है, अब अगर प्रेम मार्गी की बात की जाती है तो प्रेम मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, ये सब प्रमुख कवियों के नाम। ठीक है, तो बेटा कौन कौन से हैं? ज्ञान मार्गी से कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक। ठीक है, ये प्रमुख हैं। प्रेम मार्गी के मलिक मोहम्मद जैसी और कुतुबन मन। ठीक है बच्चों। फिर एक कृष्ण भक्ति शाखा के और राम भक्त शाखा के दो दो कवियों के नाम बताइए। कृष्ण भक्त शाखा के बेटा सूरदास तो लिखी लो, सूरदास प्रमुख है ही है उसके, और कहने का मतलब आप भी लिख सकते हैं, मीरा को भी लिख सकते हैं। राम भक्त दो कवियों के नाम, वैसे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि राम भक्त शाखा के दो कवियों के नाम, बड़ी मुश्किल ही लगा। तुलसीदास का तो नाम पता होगा, अंडर का नाम नहीं पता है। तो बच्चों अग्रदास को भी माना जाता है, इसमें नाभादास को भी माना जाता है, और तुलसीदास को भी माना जाता है। तो ये राम भक्त शाखा के प्रमुख कवियों के नाम थे। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे पता है जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल एग्जाम होने वाले हैं ये बहुत खास है, क्योंकि 20 क्वेश्चन अब ओमार शीट पे होते हैं। बच्चे बहुत ही कॉपी कर लीजिए, जब तक आप लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे बेटा। 20 नंबर आप
इसी में रखे हुए हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मेरे पहले के वीडियो पढ़े हैं, अगले साल जो वीडियो पढ़ा बनाए थे बच्चों के लिए, उसको भी पढ़ लो बच्चों। आप लोग वीडियो मेरे काफी पढ़े होंगे, रचनाओं पर तो खासकर मेरे 6-7 वीडियो होंगे। आप लोग बेटा उनसे पढ़ लो बच्चों, इतना याद कर लो कि जितना भी मैं पढ़ाऊं उतना आप पढ़ते रहोगे, किताब भी पढ़ते रहो ना, क्योंकि उससे सीखोगे बहुत कुछ। बच्चों इतना समझ लेना, 97 95 मैंने मार्क्स दिलाए हैं यूपी बोर्ड में 30 बार बच्चों को। इंटर क्लास में मेरी कोचिंग में जिस बच्चे ने टॉप किया है 95 उसके बोर्ड में मार्क्स आए हैं, और 97 हाई स्कूल के बच्चे को मैंने दिलाए हैं। अब इस समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं बच्चों को, क्या पढ़ाता हूं, ये आप लोग समझ। मेरे ऑफलाइन बच्चे दुगांव में मेरी कोचिंग चलती है, एमएस कोचिंग क्लासेस, वहां पे बच्चों का मेरा रिजल्ट गया है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। मगर ये जरूर समझ लेना बेटा, जितना अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छी सफलता मार्क्स से प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, कोशिश करना, बेहतर सीखना। अगर कोई इसमें समस्या हो तो बता देना। ठीक है बच्चों, बाय बाय बेटा।